सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रूपते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें भरत जी प्रभु श्री राम से प्राप्त चरण पादुका को शिरोधार्य करके अयोध्या में जाकर एक शुभ दिन पर उस चरण पादुका को सिंहासन पर पधराकर विधिपूर्वक वहाँ का शासन करना प्रारंभ करते हैं। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुकाया, आज्ञा सिर पर ले। यह भाव और भी ऊंचा था, झुककर वह से बांसिर पर ले। मानसिक जाप के जापक श्री भरत जी ने सिर झुकाकर चरण पादुका के रूप में उनकी आज्ञा को, श्री राम की आज्ञा को सिर पर ले लिया है। यह भाव और भी ऊंचा था, झुककर उन्होंने सेवा को सिर पर लिया है। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। भरत जी जिद पर थे कि प्रभु श्री राम को अयोध्या लेकर ही लौटेंगे, लेकिन शारदा मैया ने सहयोग किया है। वे जप में लगे हैं। उनका जो तार्किक मन था प्रभु श्री राम के राम 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 के जाप में इतना खो गया है कि वो उनकी जो तर्क की भावना थी प्रभु श्री राम को किसी भी प्रकार से वापस करने की, उससे वे ऊपर उठ गए हैं। तर्क भाव जैसे ही समाप्त हुआ है, महाराज जनक एवं गुरु वशिष्ठ जी ने यह निर्णय लिया है कि चरण पादुका लेंगे। भरत जी चरण पादुका को उन्होंने ले लिया है और सारी सभा में जय जयकार हो गया है भरत जी का। सुरपुर से भी सुमन बरसने लगे हैं। देवताओं ने भी प्रसन्नता जाहिर की है कि प्रभु श्री राम अब असुरों का विनाश करने के लिए वन में ही रहेंगे। इस तरह से जब हर्षोल्लास का माहौल था तो जय सहित सभा जब भंग हुए, तो कौशलवासी हर्षित थे।
श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। इस तरह से इस निर्णय के साथ ही चित्रकूट की सभा श्री राम दरबार भंग हुई है। कौशलवासी इस निर्णय के साथ ही हर्षित हो गए हैं। श्री राम भरत की जोड़ी को देख देखकर अपार आनंद हो रहा है हर किसी को। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। अभिषेक को भरत जी ने जल साथ लाया था, भरत कूप का निर्माण किया है और इस भरत कूप के निर्माण के बाद चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आए देश, विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। चित्रकूट के तीर्थ पर प्रभु का आदेश पाकर अब भरत जी दल के साथ अवध प्रदेश को प्रस्थान कर दिए हैं। वहां पहुंचकर शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में महान उत्सव का आयोजन हुआ है और ऐसे स्वर्णिम अवसर पर पादुका को विधि विधान पूर्वक सिंहासन पर विराजा गया है। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। जनक जी ने विदा लेकर उत्साहपूर्वक जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया है और बार बार श्री भरत जी का चरित्र याद करके और उनकी सराहना करते थक नहीं रहे थे। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होने उतरे तो इन्हें आया पिछला ध्यान। यह सब कुछ होने पर भरत जी अचानक बहुत उदास हो गए हैं। होनी उतरी शारदा मैया विराज गई थी उनके मन मस्तिष्क में। जब उन्हें यह पता लगा, जब वे अपने मूलतः ध्येय पर वापस आए, उन्हें ध्यान आया कि वे किस लिए गए थे चित्रकूट। किसी भी प्रकार के से प्रभु श्री राम को उन्हें वापस लाना था। अब अयोध्या पहुंच गए हैं, बिना श्री राम के ग्लानि से भर गया है उनका मन मस्तिष्क। क्या सोचा उन्होंने? सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको, वे तो जीवन धन थे फिर क्यों बन बेच छोड़ आया उनको। ये क्या हो गया मुझसे? क्यों प्रभु श्री राम को साथ मैं नहीं लाया? वे तो जीवन धन थे, उनको वन में छोड़ मैं वापस आ गया। क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को,
बिना रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। कोस रहे हैं स्वयं को, मैं भैया के वचनों को मान क्यों लिया, क्यों चरण पादुका लेके वापस आ गया। बिना रामचंद्र के, बिना प्रभु के यहाँ की रातें मुझसे कैसे कटेंगी। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के, बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। पागल, स्वयं को पागल कहा है। पागल भरत, चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़कर रघुनंदन के चरण पकड़कर बरियाई ले आ, जबरदस्ती लेके आ उन्हें यहाँ। जब वे आएंगे तभी इस दास के जीवन में खुशियां आएंगी, चैन मिलेगा जीवन को। मनवा फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। ऐ मेरे मन, फिर चित्रकूट को चल, वही तो तेरा ठाकुर द्वारा है। कोटि तीर्थ तो उसी जगह में है जिस जगह वो प्राण प्यारा प्रभु श्री राम जहां पर है। देख दशाय भरत के, हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। ऐसी दशा भरत जी की देखकर वशिष्ठ जी उदास हो गए हैं और गुरुवर ने उपदेश देकर कुछ भरत जी के त्रास को कम करने का प्रयास किया है। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत ने इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग। उनकी दशा को देखकर फिर भी यह सबको निश्चय हो गया था कि भरत इसके योग्य नहीं। राजकाज ऐसे संत से, इतनी बड़ी दिव्य विभूति भरत से, इतने बड़े त्यागी से राजकाज का काम हो नहीं सकता। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है बनवासी सा। भरत जी कह रहे हैं कि यदि बड़ा भाई वन में उदासी जीवन में है तो ये छोटा भाई यहाँ रहकर भी बनवासी सा रह सकता है। अयोध्या के वैभव से भरे साम्राज्य में रहकर भी बनवासी सा जीवन व्यतीत कर सकता है। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। मेरे स्वामी राम यदि भूतल पर वहाँ वन में अपना आसन लगाएंगे तो ये जो दास भरत है वह भी भूमि के नीचे रहने की अपनी जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन,
उस समय राम सम्मुख होगा, तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। जिस जगह ये मेरा मन तप में तपेगा, उसी जगह उसी समय प्रभु श्री राम मेरे सम्मुख होंगे, तभी मेरे जीवन को सुख मिलेगा, जब मुझे प्रभु श्री राम से ज्यादा दुख होगा। यहाँ पर मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत हैं पिछले पूजा को, माँ पृथ्वी खोद गोद अपनी, आता है भरत तपस्या को। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है और उसकी पूजा करने के लिए प्रभु श्री राम भरत जी के मन मंदिर में विराजमान हैं। माँ पृथ्वी खोद गोद अपनी, हे धरती माँ अपनी गोद खोदिए, जगह दीजिए, यह भरत तपस्या के लिए आ रहा है। गोरो द्विज मंत्रे अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राज वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। गुरु ब्राह्मणों, मंत्रियों, भाई शत्रुघ्न को राज का काम सौंपकर भक्तराज भरत जी भजन के लिए नंदी ग्राम पहुंच गए हैं। एक मंत्र था कहीं सुमिरन आठों याम, रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। एक ही मंत्र, एक ही सुमिरन, राम राम आठों याम, रोम रोम में वे प्रभु श्री राम भरत जी के कण कण में समा गए हैं। देख भरत की धारणा, चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठे गुंजार। भरत जी की ऐसी दिव्य धारणा को देखकर संसार चकित हो गया है। धन्य धन्य की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी है। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। रघुवर ने माँ की इच्छा से गद्दी से नाता तोड़ा है, पर हे भरत, तुमने तो अपनी इच्छा से ही यह राजपाट सब कुछ छोड़ दिया है। इस कारण मत है जनता का, जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र, हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। इस कारण जनता का मत है कि ये जो जन है दास भरत जनार्दन से भी ऊंचा हो गया है। हे भरत, तुम्हारा यह चरित्र श्री रघुनंदन से ऊंचा है। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र,
निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। कविवर राधे श्याम जी कह रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम और भरत जी के इस चरित्र को सुनता है वह निश्चय ही जीवन की पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु राम। सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम। भूमि के नीचे कुशा को बिछाकर समाधि लेकर श्री भरत जी प्रभु श्री राम के नाम में खो गए हैं, कीर्तन में खो गए हैं। प्रभु श्री राम को हृदय स्थल पर विराजमान करके वे स्वयं श्री राममय हो गए हैं। उनका सुमिरन करते करते आदरणीय श्रोतागण आज्ञा दें। इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।